कैसा लगा बेटा खाना? सच में पापा बहुत टेस्टी खाना है। हाँ खाना तो बहुत अच्छा था। चलो मैं बिल पेमेंट कर देता हूँ। अरे मैं तो वॉलेट लाना ही भूल गया, कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? घर से तो मैं लेकर चला था। अरे ये क्या कर दिया आपने, वॉलेट घर बोला है और दिन पे दिन आप भुलक्कड़ होते जा रहे हो। अब बताओ पेमेंट कैसे करेंगे हम? अरे कोई बात नहीं, ये अपने फोन से पेमेंट कर देगी। कर दे बेटा। पापा पेमेंट तो मैं कर देती, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे सारे दिन फोन में लगी रहेगी? अरे कभी तो इससे कोई अच्छा काम कर लिया कर, हमेशा चैट में लगी रहेगी। अरे पापा मुझे क्यों डांट रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे थोड़ी पता था पर्स घर पे भूल जाओगे। हाँ इसको क्यों डांट रहे हो? अब ये सोचो कि पेमेंट कैसे करें। रुको रुको, अभी जरा रुको, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैनेजर साहब। यस सर, आपने बुलाया? सर मैं वॉलेट घर पर भूल आया और इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। आप 1 मिनट ठहरेंगे, मैं घर से पैसे लाकर आपको दे देता हूँ। अच्छा, वैसे ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर पता लग गया था कि तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आता क्या मुफ्त का खाते हुए? आप थोड़ा ठहरेंगे, मैं घर से जाकर पैसे ले आता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें घर भेज दूँ और तुम वापस आओगे नहीं। सर हम आपको ऐसे लगते हैं, हम खाई हुई चीज़ के पैसे नहीं देंगे क्या? आप रुक जाइए ना, अभी मैं पैसे लाकर आपको दे देता हूँ। देखिए सर, आप जैसे लोग हैं ना बहुत आते हैं यहाँ पे, जो मुफ्त का खाना खाते हैं और पर्स घर में छूट गया ऐसे बहाने करके घर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, समझे? आप पैसे दीजिए मुझे, बस मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, ये किस तरीके से बात कर रहे हो आप मेरे पापा से? उन्होंने बोल तो दिया, गलती होगी पर्स छूट गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, आ जाएंगे 5 मिनट में वो। हाँ मैडम, अच्छे से जानता हूँ कितना दूर है घर। एक बार यहाँ से चले जाओगे ना तो दोबारा हाथ नहीं लगोगे आप, समझे? चुपचाप से पैसे दीजिए और जाइए। तुम ना हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पापा कौन है और क्या कर सकते हैं तुम्हारा। सही कह रहे हो मैडम आप, मैं इन्हें जानता नहीं, लेकिन मुफ्त का खाना खाने वाले को मैं इतना जानता हूँ कि इनकी जेब में 1 रुपया नहीं है और ये फटीचर यहाँ पे खाना खा रहा है। अरे जब औकात नहीं होती तो आते क्यों इस रेस्टोरेंट में? भीख मांग के खा लिया करो ना। अरे तुम सब लड़ो नहीं आपस में। सर आप जरा समझने की कोशिश करें ना। देखिए मैडम, जितना समझना था ना समझ लिया, अब और नहीं। पैसे दो और निकलो यहाँ से। ओ हेलो, हद से ज़्यादा बोल रहा है तू, अपनी औकात में रहे। औकात तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर 15 मिनट में पैसे नहीं आए ना तो बर्तन धुलवा दूंगा, समझे? सुन लिया ना ठीक से? 15 मिनट, वरना बर्तन मांजने के लिए तैयार है ना। अब बताओ, इस छोटी सी गलती के पीछे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। पापा एक बात बताओ, वो मैं घर जाने दे नहीं रहा, कहाँ से पैसे लेके आएंगे? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा, तेरा भी तो फोन स्विच ऑफ है, वरना इसी से फोन करके किसी से पैसे मंगा लेते। अरे अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा, नमस्कार। अच्छा हुआ बेटा तुम सही समय पर आ गए, मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। क्या बात है अंकल जी, आप लोग बहुत परेशान से लग रहे हो, कोई बात हो गई क्या? वो क्या है ना बेटा, मैं गलती से वॉलेट घर पर भूल आया और इस बेटी का भी फ़ोन बंद है। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी पेमेंट कैसे करूँ। अरे ऐसे कैसे रोक सकते हैं आप लोगों को? आप बोल देते मैं घर से पैसे ला के दे दूंगा। अरे बेटा यही तो बात है, मैनेजर मान ही नहीं रहा। वो सोच रहा है कि हम यहाँ से खाना खा के चुपचाप चले जाएंगे और इसे पैसे नहीं देंगे। इनकी इतनी हिम्मत, इन्हें शायद मालूम नहीं है कि आप कौन हो। अभी बुलाता हूँ इन्हें। मैनेजर। हाँ जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की? तुम्हें पता भी है कौन है? सर मैंने बदतमीजी नहीं करी, ये लोग बिना पेमेंट के जा रहे थे तो बस मैंने इनसे पैसे मांगने की बोली। मैं अच्छे से जानता हूँ ये लोग कौन है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हो जाती है इंसान से कई बार गलती, भूल जाता अपना वॉलेट घर पे। सर माफ़ कीजिएगा, इनके ऐसे कई लोग आते हैं, अगर मैं इनसे पैसे नहीं लेता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। अरे करोड़पति लोग हैं ये, जानते क्या हैं आप इनके बारे में? हो जाती है इंसान से गलती, कई बार भूल जाता अपना वॉलेट घर पे। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप इनके साथ ऐसे बदतमीजी करेंगे। ये सीधे साधे घर से लोग हैं, इसलिए इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना इनकी हैसियत तो ये है कि आपको खड़े खड़े खरीद लेंगे। बात करते हैं, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है सर। आप तो ये चीज भी भूल गए कि इनकी उम्र आपसे कितनी बड़ी है। आपको तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। ठीक है, हो जाती है इंसान से गलती कई बार। इंसान अपनी फैमिली के साथ आया है तो ऐसे धोखाधड़ी करने के लिए थोड़ा आएगा। बात करते हैं, आप तो कम से कम थोड़ी बहुत तो इंसानियत निभा लीजिए। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत निभाएंगे ना तो आपका रेस्टोरेंट और अच्छा चलेगा। ये मत भूलिए कि आपका रेस्टोरेंट हम जैसे कस्टमर्स की वजह से चलता है। अगर हम जैसे कस्टमर्स ने आपके रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया ना तो क्या हालत होगी आपकी, आपको खुद पता है, समझे आप? सॉरी आप सभी को, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की।
कोई बात नहीं बेटा, लेकिन याद रखना अपने से बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। सॉरी सर, बट आप बताइए ना, इसमें मेरी भी क्या गलती है? ऐसे कई लोग आते हैं और धोखा देके चले जाते हैं, हमें भी तो अपना काम देखना होता है ना। मैं आपकी हालात भी समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम इनकी उम्र तो देखिए। ठीक है, आपको इन पे भरोसा नहीं हो रहा था तो आप एक काम कर सकते थे, रेस्टोरेंट से किसी वेटर को इनके साथ इनके घर पे भेज देते, तब तो आपको तसल्ली हो जाती ना। जरूरी तो है ना कि गुस्से से सारे काम किए जाए। एक अल्टरनेटिव तरीका भी तो ढूंढा जा सकता है जिससे हमारे काम आसानी से हो जाए और हमारे मुंह से कुछ गलत भी ना निकले। अब गुस्सा हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुस्से को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जब गुस्सा ज्यादा प्रेफरेंस में आ जाता है ना तो इंसान गलत डिसीजन ही लेता है। बाकी समझ सकता हूँ आपके हालात भी, आप निराश मत होइए, हो जाती है कई बार इंसान से गलती, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े हैं आपसे, बड़ों से माफी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, आपका बिल मैं पे करूंगा, ठीक है? अंकल जी आप लोग घर जाएं, बिल की टेंशन मत लीजिएगा, मैं पे कर दूंगा, ठीक है?